ओम शांति। आज 7 नवंबर की प्रातः मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डिटी डिनासिटी स्थापन हो रही है। बाबा कहते, जब वॉइसलेस वर्ल्ड निर्विकारी दुनिया होगी, तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? बाबा बताते हैं, जब तुम आत्माएं देह अभिमानी बनते हो, तब रावण का श्राप मिल जाता है। बाबा कहते, श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब भगवान बाप से वर्षा लेने के लिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप भगवान बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। बाबा कहते, यह तो समझते हो, सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम बच्चे ही पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। बाबा कहते, भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो ज़रूर राजधानी डिनासिटी होगी। बाबा कहते हैं, राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। यह जैसे एक कहानी है। बाबा कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। यह स्मृति में लाते हैं, भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज़ की? मनुष्य समझते हैं भगवान सबके अंदर को, कर्म विक्रम को जानने वाला है, परंतु अभी भगवान बाप समझाते हैं, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परमधाम घर में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। बाबा कहते, यह भी तुम आत्मा समझते हो,
हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही देह के द्वारा सब कुछ करती हूँ। अभी भगवान बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। यह भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो ना सके, जब पुजारी है तो पावन कोई हो ना सके। बाबा कहते हैं सतयुग में है ही पावन पूज्य देवता। जब द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। बाबा कहते सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर आप पवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है, कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूज़ियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव ज़रूर चाहिए, नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम बच्चे समझा सकते हो। बाबा कहते प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है हम भारतवासियों को खुश खबरी सुनाते हैं। हम यह दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते हैं यह डिटी डिनासिटी थी, अब नहीं है। फिर से इनकी श्री लक्ष्मी नारायण की दैवी राजधानी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म थे नहीं। अब यह अनेक धर्म मिलकर
एक हो जाएं, वह तो हो नहीं सके। बाबा कहते हैं वो आते ही एक दो के पिछाड़ी है और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा ही जाता है विशेष वर्ल्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। पहले पहले तो हम भाई भाई हैं आत्मिक दृष्टि से, फिर रचना होती है तो ज़रूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा ना सके। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। बाबा कहते तुम जानते हो गति सद्गति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदल कर ज़रूर नई दुनिया स्थापन होनी है। वह तो भगवान ही करेंगे। अब वह नई दैवी दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं, यह तुम आत्माएं बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खल्लास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करें तब तो कहें हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्माएं तो हैं ही, फिर ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो ज़रूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो बहन भाई हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो भगवान बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है। बाबा कहते श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। बाबा कहते ये है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो ज़रूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा भगवान नए धर्म की स्थापना करने निमित्त है।
बाबा कहते हैं कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर राज्य विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विक्रम विनाश होते हैं। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं, अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं, सबसे मुख्य है यह, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत पर यह ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं है, श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव की, जो सर्व आत्माओं का पारलौकिक बाप है। भगवान बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख यह बनते हैं। हम भी यह विश्व का मालिक बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाबा नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममतत्व मिट जाता है। भगवान बाप भी कहते हैं, यह पुरानी कलयुगी दुनिया खत्म होनी है। अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम आत्माएं बच्चे पढ़ते ही हो। नई दुनिया सतयुग के लिए। बाबा कहते, अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना संगम युग पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी। सतयुग में जब इनका राज्य था, तो और कोई धर्म थे नहीं। बाकी सब कहाँ थे, यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं, यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं, चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा को याद ना करें तो विक्रम कैसे विनाश होंगे। बाबा कहते, अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी, तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। बाबा कहते हैं, याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, पतित पावन एक को ही कहा जाता है।
आगे चल तुम्हारा आवाज़ निकलेगा, यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ। मुझे याद करो तो तुम आत्मा पावन बन जाएंगी। बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर घर जाएंगे। कहाँ भी मूझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। ज़रूर हिसाब किताब चुक्त कर फिर ऐसा बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। भगवान बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। फिर सतयुग ज़रूर आएगा, चक्र ज़रूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में ना जा, मूल बात है हम आत्मा सत्व प्रधान बनेंगी तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, भगवान बाप से वर्षा ज़रूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो, अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है। हम जाकर सबको रास्ता बताएं। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालात में मर जाएंगे तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो, इसीलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवें सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? बाबा बता देंगे, तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कलप नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। सब जान जाते हैं, फिर कहा जाता है भावी। अंदर में दुख होगा ना, बैठे बैठे हमको क्या हो गया। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो। सबको रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार बगैर गंध खाने बगैर रह नहीं सकते हैं, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है। कोशिश
बाबा कहते कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन नहीं हो जो कहें यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। बाबा कहते बहुत रहमदिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तुम। आँखें तो सबको हैं फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है ना। यह तुम आत्माओं को, बच्चों को बाबा कहते अब बुद्धि में है, आगे थोड़े समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कह मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ तो अभी बहुत ज़ोर से आएगी, यह रिहर्सल होती रहेगी। सब विनाश तो होना ही है ना, अंदर में आता है ना। अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे हमने कल पहले बनाए थे। बनाएंगे फिर भी वही जो कल पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि आ जाएगी, उसका ख्याल अब क्या करें। इससे तो बाबा की याद में रहें। बाबा कहते याद की यात्रा को भूलो नहीं। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो ना, हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने बाबा के पास। बाबा कहते यह खुशी, ईश्वरीय खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म खुशी स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद की यात्रा बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को अब आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है। इतनी सारी कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। सत्युगी दुनिया में ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अभी अंत का समय है, अभी अंत है। तुम आत्मा याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी माता पिता को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी
मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस रख उनको समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कहे इन्होंने तो मुख मोड़ लिया है। रहमदिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्याल छोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान समाने की शक्ति के द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा ने वरदान दिया, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरों की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, हम उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। बाबा कहते हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट हैंड हूँ बाबा का, राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो तो विश्व परिवर्तक बन ही जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, निरंतर योगी बनना है तो हद के मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। आज की वाणी का, बाबा की मुरली का स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन के संस्कार का बेहद में परिवर्तन करो। ओम शांति। अभी अपने मस्तक के मध्य में एकाग्र होके अपने ज्योति स्वरूप को इमर्ज करते हुए आज के सम्मान में स्थित होंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं आत्मा अकाल तख्त पर चमकता हुआ विश्व परिवर्तक मणि हूँ। बाबा द्वारा सर्व शक्तियों से संपन्न भरपूर आत्मा हूँ। बाबा की किरणों को स्वयं में आते हुए अनुभव करते और मैं आत्मा सहन शक्ति से संपन्न बन गई हूँ। विश्व परिवर्तक आत्मा बन गई हूँ। समाने की शक्ति से भरपूर बन गई हूँ। निरंतर योगी तो आत्मा हूँ। बेहद की स्थिति में स्थित हो। एक बाबा मेरा संसार है, इस स्मृति में स्थित रहे। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ओम शांति।